जो व्यक्ति शक्ति ना होते हुए भी मन से नहीं हारता, उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। देखिए, इसीलिए कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, लगातार कोशिश करते रहिए, सफलता तो एक दिन मिलनी ही है आपको। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 18 सितंबर के करंट अफेयर पे। और देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उनको पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो क्लास में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ के लिए मिल जाएगी। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और देखिए, किसी ने मेरा फेसबुक पेज हैक कर लिया, तो जो नया वाला पेज है उस पर लाइक्स कम है, तो तुरंत अभी जो है फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ से भी अपडेट मिलते रहें। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ताकि यहाँ से आपको जीएस और करंट अफेयर के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर से। हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सेक्टरों की। देखिए, क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि किस व्यक्ति को राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। देखिए, ये प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न था, क्योंकि ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। देखिए, अभी हाल ही में हरिवंश नारायण सिंह को जो है राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। और दूसरा प्रश्न था कि जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो देखिए, जापान के नए प्रधानमंत्री का नाम है योशिहिदे सुगा। और तीसरा था कि हाल ही में किसे यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 के दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं आदित्य पुरी। और चौथा था कि किस तिथि को भारत में इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए, भारत में इंजीनियर दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को हर साल। और पांचवा था कि दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ यानी कि डीडीसीए ने निम्न में से किसे अपना नया लोकपाल नियुक्त किया है। तो देखिए, डीडीसीए के नए लोकपाल बनाए गए हैं बदर दुर्रेज अहमद। ये पांचों के पांचों प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा, इसलिए मैंने रिवाइज करा दिया। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने नए संसद भवन को बनाने का ठेका जो है 861.90 करोड़ रुपए की बोली लगाकर हासिल की। तो देखिए, जो नया संसद भवन बनने वाला है, इसका जो ठेका मिला है, ये मिला है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को। कितने में? देखिए, इसने जो है ये ठेका लिया है 861.90 करोड़ रुपए में। देखिए, इसकी जो आपका ये नया संसद भवन है, इसकी अनुमानित लागत 900 करोड़ रुपए बताई गई थी, लेकिन ये ठेका जो है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने केवल और केवल 861.90 करोड़ में लिया है। इसने कहा कि हम इतने ही पैसे में इसको हम तैयार कर देंगे। देखिए, जो जानकारी मिली है इस नए संसद भवन के बारे में, देखिए नई जानकारी के अनुसार जो नई बिल्डिंग होगी संसद भवन की, देखिए ये त्रिकोणाकार होगी, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल यही मॉडल होगा। और इसको त्रिकोणाकार जो है डिज़ाइन किया गया है। और मौजूदा जो संसद भवन की बिल्डिंग है वो कैसी है, वो राउंडेड यानी कि गोल है, ठीक है। और ये ब्रिटिश काल में बनाई गई थी। और आपको बता दूं, भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, तो 75 साल में जो आपकी पुरानी वाली बिल्डिंग थी वो कमज़ोर हो गई है, कई सारी चीज़ें उसमें जो है मतलब समस्या आ रही हैं। तो इसलिए जो है उसको चेंज करने का निर्णय लिया केंद्र सरकार ने, और अब नए संसद भवन का जो बिल्डिंग है ये बनने जा रहा है, और ये 1 साल में तैयार भी हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है काफ़ी। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के किस शहर में एम्स की स्थापना करने की घोषणा की है। तो देखिए, बिहार का ये शहर आपका दरभंगा है। बिहार के दरभंगा जिले में जो है एम्स की स्थापना करने की भी हाल ही में घोषणा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। और देखिए, इस नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स की स्थापना जो है ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत की जाएगी। और इसके निर्माण पर कुल 1264 करोड़ रुपए की लागत आएगी। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा अनुमोदन की जो तारीख होगी, यानी कि केंद्र सरकार जिस दिन से मतलब कह दे कि भाई इस दिन से काम स्टार्ट करो, तो उस तारीख से 48 महीने की अवधि के भीतर इस नए एम्स के निर्माण का जो कार्य है ये पूरा होने की संभावना है, ठीक है। यानी कि 48 महीना मतलब हो गया 12 चौका 48, यानी कि टोटल 4 सालों में ये एम्स आपका बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। और देखिए, जो आपका बिहार राज्य है, तो बिहार के गवर्नर है वर्तमान में फागू चौहान। बिहार की कैपिटल पटना है, और बिहार के जो मुख्यमंत्री का नाम है नीतीश कुमार। और देखिए, बिहार कहाँ पे लोकेटेड है? देखिए, इंडिया का अगर आप मैप देखें तो यहाँ पे आपका बिहार लोकेटेड है कुछ इस स्थान पे। और अगर बिहार के मैप को हम जूम करते हैं तो देखिए, बिहार के उत्तर में जो आपका नेपाल है, नेपाल जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है। तो बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? नेपाल के साथ। और देखिए, जो आपका बिहार राज्य है, ठीक है, तो ये जो है अपनी राष्ट्रीय सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ, झारखंड के साथ, और बगल में आपका पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल है, ठीक है, तो वेस्ट बंगाल के साथ में। तो बिहार के बारे में ये डिटेल्स याद रखिएगा।
तीसरा प्रश्न है कि वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे यानी कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए जो आपका विश्व रोगी सुरक्षा दिवस है ये 17 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। और देखिए 2020 के विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की थीम है हेल्थ वर्कर सेफ्टी आ प्रायोरिटी ऑफ पेशेंट सेफ्टी। ठीक है, याद रखिएगा कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस हर साल 17 सितंबर को मनाया जाता है और 2020 के लिए इसकी थीम यानी कि विषय है हेल्थ वर्कर सेफ्टी आ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में कपिला वात्स्यायन का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र की प्रख्यात विद्वान थी। तो देखिए जबकि कपिला वात्स्यायन जी थी ये एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य विद्वान थी और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। इनके बारे में डिटेल्स क्या है, देखिए जो कि कपिला वात्स्यायन थी ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की संस्थापक थी, संस्थापक निदेशक, और ये जो है संसद की पूर्व सदस्य भी रह चुकी हैं। इन्होंने शिक्षा सचिव के रूप में भी कार्य किया है। और जो आपकी डॉक्टर कपिला वात्स्यायन हैं इनके द्वारा प्राप्त कुछ प्रतिष्ठित सम्मानों में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, ललित कला अकादमी फेलोशिप और पद्म विभूषण सम्मान शामिल हैं। तो ये काफ़ी सम्मानित व्यक्ति थी, सम्मानित महिला थी भारत की। इनका नाम था कपिला वात्स्यायन और ये जो है एक बहुत ही प्रख्यात विद्वान थी भारतीय शास्त्रीय नृत्य की। तो कपिला वात्स्यायन के बारे में ये डिटेल्स याद रखिएगा। और पांचवा प्रश्न है कि ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म नाइन स्टेकर्स ने किस क्रिकेटर को हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो देखिए एक ऑनलाइन गेम है जो आपका जिसका नाम है नाइन स्टैक्स। ठीक है, तो नाइन स्टैक्स प्लेटफॉर्म पे पोकर यानी कि वो जो आपका ताश वगैरह होता है तो उस गेम के जो है मतलब उस गेम को प्रमोट करने के लिए सुरेश रैना को भी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो याद रखिएगा कि ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म नाइन स्टैक्स ने सुरेश रैना को अभी हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और अब जो है आपको बता दूं जो सुरेश रैना है ये नाइन स्टैक्स का जो प्रचार करेंगे। और देखिए जो कंपनी है नाइन स्टैक्स इसकी स्थापना 3 लोगों ने मिलकर की थी 2017 में। ये 3 लोग कौन हैं, सुधीर कामत, प्रतीक कुमार और ऋषभ माथुर। ठीक है, छठा प्रश्न है कि निम्न में से किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने वाले अब्राहम एकॉर्ड समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए देश आपका इजराइल है। इजराइल ने भी हाल ही में अपने पड़ोसी देशों संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ में राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने वाले अब्राहम एकॉर्ड समझौते पर हस्ताक्षर किया है। देखिए ये समझौता काफ़ी अहम है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं कि जब ये समझौता हुआ तो उस समय कौन कौन उपस्थित थे। देखिए अभी हाल ही में जो आपका ये अब्राहम एकॉर्ड समझौता हुआ है ये हुआ है अमेरिका के व्हाइट हाउस में। देखिए व्हाइट हाउस क्या है, व्हाइट हाउस जो है ये अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थान है, उनका ऑफिस है। ठीक है, और उसी व्हाइट हाउस में अभी हाल ही में समझौता हुआ है और इस समझौते के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू मौजूद थे, यूनाइटेड अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान मौजूद थे और साथ ही बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल्ला लतीफ़ जो है बिन राशिद अल जयानी जो है ये मौजूद थे। तो ये सभी नेताओं के नाम याद रखिएगा, इनकी उपस्थिति में ये अब्राहम एकॉर्ड समझौता हुआ है संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन और इजराइल के बीच में, ये चीज़ याद रखिएगा। और इसमें मध्यस्थता किसने की, अमेरिका ने की। देखिए जो आपका इजराइल देश है तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतान्याहू, इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम और यहाँ की पॉपुलेशन है 88.8 लाख और इजराइल की करेंसी है इजरायली शेकेल। और इजराइल की लोकेशन थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं और उसके जो पड़ोसी थे जिनका भी हाल ही में मैंने नाम लिया है उनको भी देख लेते हैं। देखिए अगर आप वर्ल्ड मैप में देखें तो देखिए यहाँ पे ऊपर आपका वर्ल्ड मैप खुला हुआ है। ठीक है, इस साइड में तो वर्ल्ड मैप में देखिए जो आपका ये मिडिल ईस्ट एशिया वाला पार्ट है यहाँ पे स्थित आपका इजराइल। और इजराइल के मैप को अगर आप जूम करेंगे तो आपको ये वाला नज़ारा दिखेगा। देखिए यहाँ पे जो आपका ये पीला वाला पार्ट दिख रहा है ये आपका इजराइल है और इजराइल अपनी सीमा देखिए लेबनान, सीरिया और बगल में यहाँ पे आपका जॉर्डन, फिर इधर आपका हो गया इजिप्ट यानी कि मिस्र। तो इन सभी देशों के साथ बनाता है अपनी सीमाएं और इसके जस्ट पड़ोस में आपका सऊदी अरब भी स्थित है, नीचे आपने देखा। सातवां प्रश्न की ग्रेट लर्निंग ने किस भारतीय क्रिकेटर को हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। तो देखिए जो आपका ग्रेट लर्निंग है इसने भी हाल ही में कहा है कि विराट कोहली जो है अब हमारे नए ब्रांड एम्बेसडर होंगे। और ग्रेट लर्निंग का ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद विराट कोहली जो है इन्होंने अभी हाल ही में अपना एक स्टेटमेंट दिया है कि जो आपका ग्रेट लर्निंग है ये पेशेवर यानी कि प्रोफेशनल सीखने की जगह में अग्रणी है और इसने उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और करियर रूपांतरण देने के लिए एक प्रतिष्ठा का निर्माण किया है। आठवां प्रश्न की हाल ही में भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कितने करोड़ रुपए का जो है निवेश करने की घोषणा की है।
तो देखिए भारत सरकार ने हाल ही में कहा है कि वो जो है टोटल 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में। अमाउंट याद रखिएगा, भारत सरकार ने भी हाल ही में घोषणा की थी कि वो जो है टोटल 20,000 करोड़ रुपए का जो है निवेश करेगी, कहाँ पर, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने राज्य के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए जो आपका भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है, तो राजस्थान की सरकार ने भी हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक के साथ एक समझौता किया है। किस लिए? राजस्थान राज्य में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए। और देखिए इस समझौते के अंतर्गत जो राजस्थान का उद्योग विभाग है और सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है, तो ये जो है राज्य में एमएसएमईज को यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को वित्तीय, तकनीकी, विपणन और निर्यात सहायता प्रदान करने के लिए मिलकर काम करेंगे। और देखिए जो आपका भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसको शॉर्ट में हम SIDBI कहते हैं यानी कि सिडबी कहते हैं। इसका मुख्यालय है लखनऊ में, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और देखिए सिडबी जो है इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। देखिए सिडबी का मुख्यालय बहुत बार एग्जाम में पूछा चुका है, लगभग सभी परीक्षाओं में, तो इसको याद रखिएगा, लखनऊ में इसका मुख्यालय है। और राजस्थान राज्य की बात कर लेते हैं जिसने ये समझौता किया है सिडबी के साथ। देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जयपुर को हम गुलाबी शहर यानी कि पिंक सिटी कहते हैं। और जो आपका राजस्थान राज्य है देखिए ये कुछ इस स्थान पर लोकेटेड है इंडिया के मैप में। और राजस्थान जो ये अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पाकिस्तान के साथ बनाता है। और राजस्थान अपनी राष्ट्रीय सीमाएं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ में शेयर करता है। तो राजस्थान की जो सीमा है यानी कि बाउंड्रीज है, इसको याद रखिएगा। और 10वां प्रश्न है कि टाइटन कंपनी, देखिए टाइटन की जो घड़ी पहनते हैं आप उसी की बात हो रही है। तो टाइटन कंपनी ने किस बैंक के साथ मिलकर अभी हाल ही में भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च किया है। तो देखिए भारत की जो पहली पेमेंट घड़ी है टाइटन पे, इसको अभी हाल ही में टाइटन कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर लॉन्च किया है। देखिए जो नई टेक्निक यानी कि तकनीकी होगी टाइटन पे वाली, ठीक है, तो इस तकनीकी के जरिए जो कस्टमर यानी कि ग्राहक होंगे ये RBI के दिशा निर्देशों के तहत बिना पिन डाले 2,000 रुपये तक का जो भुगतान है ये कर सकेंगे। देखिए जो आपका टाइटन पे होगा, ये जो है घड़ी, टाइटन पे घड़ी जो है एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड के रूप में काम करेगी, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। और देखिए इन घड़ियों के द्वारा भुगतान सुविधा देश में 2 मिलियन से अधिक संपर्क रहित मास्टर कार्ड सक्षम POS मशीनों पर जो है उपलब्ध होंगी। देखिए यहाँ पे POS का मतलब क्या है, ये भी एग्जाम में पूछा सकता है क्योंकि पिछले कई सारे एग्जाम में पूछा गया था। देखिए POS का मतलब है पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ सेल मशीन यानी कि POS मशीनों पर जो है उपलब्ध होगी। तो याद रखिएगा कि जो भारत का पहला संपर्क रहित पेमेंट घड़ी है इसका नाम है टाइटन पे। तो इसको भी हाल ही में टाइटन कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर लॉन्च किया है। और देखिए जो आपकी टाइटन कंपनी है, तो टाइटन कंपनी के अध्यक्ष हैं N मुरुगनंथम। और टाइटन कंपनी की स्थापना 1984 में हुई थी। टाइटन कंपनी का मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है देखिए इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में रजनीश कुमार और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। 11वां प्रश्न है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन के किस संस्करण का उद्घाटन किया। तो देखिए भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, इन्होंने भी हाल ही में वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन के 4थे संस्करण का जो है वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन उद्घाटन किया था। और देखिए जो आपका ये वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का जो 4था संस्करण था, इसका विषय यानी कि थीम था इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पैंडेमिक। और देखिए जो आपका ये 4था वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन था, तो इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य आयुर्वेद प्रतिरक्षा मॉडल को वैश्विक स्तर पर हेल्थ एज वन इम्यूनिटी थ्रू आयुर्वेदा नाम के समाधान के रूप में प्रदर्शित करना। और देखिए जो आपका ये वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन था, ठीक है, तो इसका जो आयोजन है ये CII यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ केरला के द्वारा आयुष मंत्रालय, देखिए आयुष का पूरा नाम है आयुर्वेद, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथ, ठीक है, तो इसकी साझेदारी में आयुर्वेद मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा निर्माता संगठन और आयुर्वेद अस्पताल प्रबंधन संघ के सहयोग से किया गया था।
और इसके अलावा ये संयुक्त राज्य अमेरिका में नेशनल आयुर्वेदिक मेडिकल एसोसिएशन, स्विट्जरलैंड में स्विस आयुर्वेद डॉक्टर्स एंड थेरेपिस्ट एसोसिएशन फॉर आयुर्वेदिक मेडिसिन इन द नीदरलैंड के द्वारा समर्थित है। तो इस चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन के बारे में ये डिटेल्स दिमाग में बनाए रखिएगा। 12वां प्रश्न कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति मौसा तुर्रे का निधन हो गया। देखिए मौसा एक रिलेशन होता है लेकिन एक नाम भी है ये। तो राष्ट्रपति जो थे मौसा तुर्रे, ठीक है, ये जो है संबंधित थे माली गणराज्य से और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। देखिए जो कि मौसा तुर्रे थे तो ये माली गणराज्य में 1968 से 1991 तक राष्ट्रपति रहे। इनका जन्म 1936 में कायस माली में हुआ था। देखिए जो आपका माली गणराज्य देश है इसकी राजधानी है बमाको और यहाँ की मुद्रा है पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक, यानी कि वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। तो याद रखिएगा माली गणराज्य के बारे में डिटेल्स। लेकिन सबसे पहले क्या रखना है कि माली गणराज्य के जो पूर्व राष्ट्रपति थे मौसा तुर्रे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट देखिए। आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाता है। ये प्रश्न आपको पता होना चाहिए और नहीं पता है तो कल का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा क्योंकि ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए। आपके लिए दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में सदाशिव रावजी पाटिल का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। ये किस चीज से जुड़े हुए थे, आंसर बताइए। और तीसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल समूह की किस क्रम की बैठक का आयोजन किया गया, आंसर बताइए। और तीसरा प्रश्न आपके लिए कि एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत के संकुचन का अनुमान लगाया है, उत्तर बताइए। और आपके लिए पांचवा प्रश्न है कि थॉमस कप और उबेर कप किस खेल से संबंधित है, उत्तर बताइए। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है और देखिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, उसको शेयर भी कर दीजिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ में जो हमारा फेसबुक पेज है इसको जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो इसी के साथ साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।